देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज 10वीं तिथि है, पूरा देश दशहरा मना रहा है, तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो दर्शकों समेत पूरे देशवासियों को बुराई पर अच्छाई के 10 त्योहार विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। एक बार फिर से शक्ति के इस त्योहार पर पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है। रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हैं। इंतजार बस है तो शुभ मुहूर्त का, जब भगवान राम अग्नि बाण छोड़ेंगे और बुराई जलकर राख हो जाएगी। लेकिन आज मां की विदाई का भी दिन है। मंगल में ढाक की थाप है और सिंदूर खेला का रंग, जब जय मां की जयकारे के साथ मां को विदाई दी जा रही है। नौ दिनों तक मां की पूजा के बाद आज पूरा देश शक्ति का उत्सव दशहरा मना रहा है। पूरा देश आज मां दुर्गा को विदाई दे रहा है। देश भर के पंडाल में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। आज मां की विदाई का दिन है। दशमी की तिथि को विदाई के साथ बंगाली समाज मां के साथ सिंदूर खेला की परंपरा निभाता है। बंगाल में करीब 450 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है। सिंदूर खेला के दौरान पान के पत्तों से मां के गालों को स्पर्श किया जाता है। इसके बाद उनकी मांग को सिंदूर से भरा जाता है और माथे पर भी सिंदूर लगाया जाता है। बंगाली समुदाय की महिलाएं सिंदूर खेला, जो कि एक प्रसिद्ध माना जाता है, जिस तरीके से महत्व है कि सिंदूर लगाकर मां को विदाई दी जाती है। और कालीबाड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए महिलाएं कितनी खुश आपको नजर आ रही होंगी। सिंदूर जिस तरीके से लगाती हुई आपको दिख रही होंगी, और ये देखिए सिंदूर लगा रही है एक दूसरे को। और माँ जैसे कहते हैं माँ का वरण पहले किया जाता है, जिसको बांग्ला में मायर बॉरन बोला जाता है। उसके बाद सिंदूर लगाकर, मिठाई खिलाकर, डांस करते हुए एक दूसरे के साथ। आज बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन है। देश दशहरे के महापर्व को मना रहा है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले के दहन की तैयारियां पूरी हैं। रावण दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम 7:26 से रात के 9:22 तक पूरे देश में रावण दहन किया जा सकेगा। देश का शहर कोई भी हो, हर शहर की रामलीला में मंचन अंतिम दौर में है। देश के अलग अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली में रावण दहन शाम 6 बजे के आसपास होगा। लखनऊ में रात 8 बजे चलेगा रावण। कानपुर में 9 बजे रावण दहन किया जाएगा। अयोध्या में शाम 5:30 बजे रावण दहन होगा। पटना में भी 5:30 बजे रावण जलाया जाएगा। भोपाल में शाम 7 बजे रावण दहन होगा। इंदौर में शाम 7:30 बजे रावण जलाया जाएगा। पूरे देश में दशहरे से अब दिवाली तक त्योहारों की धूम रहने वाली है। तो आज मां के आशीर्वाद के साथ आप भी अपने अंदर की बुराई का करिए दहन और माता के जयकारे के साथ कहिए जय जय श्री राम। दिल्ली से प्रीति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, रावण दहन की तैयारी पूरे देश में धूमधाम के साथ की जा रही है। वक्त का इंतजार किया जा रहा है और देश में रावण दहन के साथ साथ मां की विदाई का माहौल कैसे कैसे रंग दिखा रहा है, ये दिखाने के लिए मैं आपको 2 जगहों पर लेकर चलूंगी। सबसे पहले कोलकाता का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा, और साथ ही आपको लेकर चलूंगी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहाँ पर वरुण सिन्हा मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं कोलकाता का रुख करती हूँ। वरुण, मुझे ये बताइए, अनुपम मुझे ये बताइए कि हुगली नदी के बाबू तट पर आप मौजूद हैं, जहां मां की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, तो फिलहाल कैसा माहौल, कैसे रंग वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल शगुफ्ता, इस वक्त हम लोग कोलकाता के बाबू घाट में हैं और ये यहाँ पर विसर्जन की प्रक्रिया सुबह से जारी है। सबसे पहले सिंदूर खेला हुआ, उसके बाद अब विसर्जन का पाला है। तो लगातार मूर्तियाँ आ रही हैं, विसर्जित की जा रही हैं। ये पूरा का पूरा गंगा का घाट है, हुगली नदी का किनारा है। बैकग्राउंड में हावड़ा ब्रिज भी आप देख सकती हैं। और ये यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, जो रीति रिवाज हैं, वो पहले तो मंडप से दुर्गा को उतारा जाता है, उनका वरण किया जाता है। इसके बाद सिंदूर खेला होता
होता है, पूजा अर्चना होती है और तब जाकर यहाँ पर लाया जाता है गंगा की घाट में, और यहाँ पर 7 फेरे लगाने के बाद माँ की मूर्ति को गंगा में विसर्जित किया जाता है। लेकिन उसके लिए इंतजाम भी काफ़ी किए गए हैं प्रशासन की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने के लिए। इसके अलावा रिवर ट्रैफिक पुलिस, कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, और चूंकि गंगा प्रदूषित न हो, इसको प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन लगाई गई हैं। इन क्रेन के जरिए जो विसर्जित सामग्री है उसको तुरंत उठाया जा रहा है। जैसे ही विसर्जन होता है इन सामग्रियों को तुरंत उठाकर यहाँ पर किनारे में ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियों में लाद कर उनको जहाँ पर डंप किया जाता है वहाँ ले जाया जा रहा है। अभी देखिए एक और मूर्ति आ गई है, मैं दिखा रहा हूँ पूरी प्रक्रिया आपको कि कैसे विसर्जन होता है। मूर्तियाँ लगातार आती हैं, आने के बाद 7 फेरे लगाए जाते हैं और इसके बाद इनको पानी में विसर्जित किया जाता है, गंगा में विसर्जित किया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति है, ये छोटी प्रतिमा है और आज कल परसों 3 दिन तक लगातार विसर्जन की प्रक्रिया चलती रहेगी। कुछ बड़ी मूर्तियाँ, कुछ घर की मूर्तियाँ, सब कुछ विसर्जन होता है। और यहाँ पर ये छोटी मूर्ति है जिसका अब विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे यहाँ पर पानी के किनारे लाया जा रहा है इसको, और यहाँ पर देखिए गोताखोर भी मौजूद हैं और जो इसको विसर्जन करने वाले हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जयकारे लगाए जा रहे हैं, माँ दुर्गा के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको विसर्जित किया गया, क्योंकि पहले ही 7 फेरे लिए जा चुके थे, अब यहाँ पर इसको विसर्जित किया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर एक और मूर्ति मेरे पीछे फिर आ रही है, तो लगातार यहाँ पर मूर्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुशी का मौका तो है, विषाद और गम का मौका भी है, क्योंकि उमा यानी दुर्गा को विदा करने का आज दिन है। जो 7 फेरों की मैं बात कर रहा था वो देखिए वहाँ पर 7 फेरे दुर्गा के लगाए जा रहे हैं। दुर्गा को वहाँ से घुमाकर ये नियम होता है, प्रक्रिया होती है। जब भी गंगा के घाट पर लाया जाता है 7 फेरे लगाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनको किया जाता है। जी अनुपम, चूंकि वहाँ पर आप ये सारे रंग हमें दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वहाँ पर तमाम जो महिलाएं मौजूद हैं या वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे अगर आप बातचीत कर सकें, क्योंकि जब माँ आती हैं घर में तब उस वक्त उत्सव जैसा माहौल होता है। अभी जब माँ के विसर्जन का वक्त है तो थोड़े से लोग भावुक हो जाते हैं, दुख होता है उनको क्योंकि माँ जा रही हैं, लेकिन इंतज़ार इसी बात का कि अगले साल फिर से माँ आएंगी। तो कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं हमारे लिए? तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देश में जैसे हमने पहले बताया कि रावण के दहन की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। रावण बुराई का प्रतीक और राम अच्छाई के संकेत हैं, इसीलिए हर साल शारदीय नवरात्र के बाद रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां न केवल रावण दहन की मनाही है बल्कि रावण की पूजा तक की जाती है। देखिए। एक तरफ देश में रावण दहन की तैयारी की जा रही है तो दूसरी ओर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां रावण को जलाया नहीं पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ऐसा ही गांव है जहां के निवासी रावण को अपना आराध्य मानते हैं और गांव में हर शुभ काम की शुरुआत रावण की पूजा से होती है। गांव में किसी की शादी हो तो भी पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है। हालांकि यहाँ के मंदिर में रावण की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। हर कार्य में जो है रावण बाबा महाराज को हम पहले लेते हैं और नहीं हमारे कार्य सिद्ध नहीं होती हैं। जैसे शादी है तो शादी में पहले निमंत्रण रखेंगे, उनसे कह के जाएंगे तो हमारी शादी संपन्न होती है, नहीं तो फिर करैया भी गर्म नहीं हुए। जब पूरे देश में दशहरे पर रावण दहन की तैयारी हो रही है तो उस समय रावण गांव में मातम पसरा रहता है। हालांकि इस बीच रामायण का पाठ होता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर तो अभी से मूर्ति प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मंदिर तो हमें 20-25 साल हुए हैं। विदिशा के इस गांव में रावण की लेटी हुई प्रतिमा और मंदिर स्थापित है। गांव वालों का कहना है कि रावण की इस प्रतिमा को कई बार सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन गांव पर संकट आ गया। रावण को लेकर इस गांव के युवाओं में काफी क्रेज है। यहाँ युवा अपने हाथों पर लंकेश का नाम गुदवाकर गर्व महसूस करते हैं। रावण बाबा महाराज की जय, लंकेश्वर महादेव की जय।
कानपुर में भी दशानन का मंदिर है जो साल में एक ही दिन खुलता है, वो भी विजयादशमी के दिन। रावण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि रावण विद्वान के साथ साथ पराक्रमी भी था, इस वजह से लंकेश की पूजा की जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज के दिन जो भी आदमी रावण की पूजा करता है उसे विद्या और पराक्रम दोनों एक साथ मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब से हम लोगों ने सुना है तब से हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। हमारे भैया हैं वो आकर के अभिषेक करते हैं। सारा बहुत श्रद्धा भाव से इनका अभिषेक किया जाता है, अच्छे से पूजा की जाती है। और हम लोग बस इनको इसलिए क्योंकि ये दशानन महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे और इनके जैसा प्रकांड पंडित ना ही था और ना है ना हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में भले ही लंकेश को उसके गुणों की वजह से पूजा जाता हो, लेकिन रावण का अंत उसके अहंकार की वजह से हुआ था और ये उसकी सबसे बड़ी बुराई थी। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, प्रतिपदा के दिन मां का आना और 9 दिनों के बाद मां का जाना, ये एक सतत प्रक्रिया है जो ये बताती है, दर्शाती है कि जीवन का नियम यही है। जीवन की सृष्टि इसी गति में गतिमान रहती है। तो इसके बारे में बताइए और क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है वहाँ आपके पास, वो भी बताइए ज़रा। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा पर सकारात्मक ऊर्जा की जीत होने की उम्मीद रहती है। आज के दिन हम यही सोच के साथ जो है वो इस पर्व को बनाते भी हैं। और फिलहाल मैं आपको अगर विजुअल दिखाऊं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर रामलीला शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ पर आपको और भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सोच है कि दशहरे का पर्व कि हमें सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ना है, हमें ये सोचना है कि ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। तो वही सोच लेकर तमाम लोग जुड़ते भी हैं और फिलहाल आपको लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पुतले नजर आएंगे रावण के, मेघनाद के, कुंभकर्ण के। इस बार थोड़ी सी हाइट इनकी काफ़ी छोटी की गई है। पिछली बार इनकी हाइट करीब 100 फीट थी और इस बार इनकी हाइट करीब 30 फीट की गई है। तो व्यवस्था लगभग वैसी ही होती है। ये सांकेतिक एक माहौल होता है जिसको हम समझाते हैं कि इसके ज़रिए हम लोग सच्चाई को अपनाएं, इसके ज़रिए हम लोग सकारात्मक ऊर्जा को समझें, इसके ज़रिए हम ये सोचें कि कैसे हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ना है। और शायद यही वजह है कि इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो लोग होते हैं वो आसपास से आते भी हैं, रामलीला देखते भी हैं। साफ नजर आती है कि किस तरीके से एक बुराई का अंत हुआ। अब हमें सोच के साथ आगे बढ़ना है, हमें अच्छी चीज सोचना होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों पुतलों की करीब 30 फीट दी गई है। इस बार पटाखों का यहाँ पर इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उसकी जगह जब इनका दहन किया जाएगा तो यहाँ स्पीकर से आतिशबाजी तो विजुअल्स पर जब रावण खुद देखकर कहेगा कि यह अद्भुत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा देखने को कम ही मिलता है कि जितने आसपास के लोग होते हैं, लाल किला के या फिर दिल्ली के दूर दराज के लोग सब यहाँ पहुँचते हैं। सब शामिल में आकर के दिन दशहरे के दिन की तैयार होती है। पिछले 9 दिन तो 10वें दिन यानी कि दशहरे के दिन एक अद्भुत नज़ारा पेश भी करता है। जी वरुण, मुझे ये बताइए कि रावण दहन कौन करेगा, किस तरह की तैयारी है इसको लेकर और कितने बजे किया जाएगा? जय श्री राम। देखिए, पहले यहाँ पर 5:30 बजे करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। उसके लिए अब मंच पर तैयारियां भी होनी शुरू हो चुकी हैं। आगे की जो लाइन आप देख रहे होंगे ये वीआईपी लाइन है। यहाँ पर जितने भी वीआईपी लोग हैं, जो विशेष अतिथि हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये कार्यक्रम करीब 5:30 बजे जो है वो अपने चरम पर होगा और करीब 6:15 बजे यहाँ पर रावण दहन का समय दिया गया है। 6:15 बजे यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये तीनों पुतले जलते हुए नजर आएंगे और शायद लोगों के चेहरे पर खुशी भी उस समय आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, समय के साथ, क्योंकि पहले से निश्चित समय होता है, करीब 45 मिनट का समय होता है जब कोई भी चीफ गेस्ट आता है। उसके बाद कुछ लीलाएं होती हैं जो उनके सामने प्रदर्शित की जाती हैं और उसके बाद अंत में रावण का दहन
जो विशिष्ट अतिथि होता है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो उनके द्वारा करीब किया जाएगा 6:15 बजे। जी पर मुझे ये बताइए, आप चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं, आप हमें पूरा माहौल दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपके पीछे दे सकती हूँ, किसी से आप बात कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, हमने 1.5-2 साल का इंतज़ार किया है, उसके बाद ये उत्सव जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, लोग आखिरकार घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो किसी से आप बात कर सकते हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पर आप देखेंगे तो चेहरे पर लोगों की खुशी इस बात की है कि कम से कम इसी बहाने सही कोरोना की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमें रामलीला देखने का मौका मिला। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ अभी फ़िलहाल उतनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के साथ यहाँ पर अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। केवल चंद लोग ही यहाँ पर आ पाएंगे, चंद लोग ही यहाँ पर रामलीला को देख पा रहे हैं। लेकिन रावण दहन के दिन थोड़ी विशेष सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट करीब 100 से बढ़ा के 125-130 कर दिया गया है। लेकिन सीटों के अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक जोश जरूर रहता है, एक खुशी रहती है कि आखिर इतने दिनों बाद ही सही रावण को जलता हुआ देखोगे। तो उम्मीद थी कि आखिरकार जो है वो करीब 2 साल बाद, कोरोना के बाद जो है रावण देखने को मिलेगा। मुश्किल था, ये तो आज ही पहली बार करा हुआ है। 2 साल के बाद ही हुआ है। 2 साल के बाद तो एक्साइटेड हो, खुश हो? एक्साइटेड पैसा झूले सकते, इस बार झूले भी नहीं है, फिर भी सही है, नॉर्मल हो रहा है। जी, तो कमियां तो हैं, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि काश यहाँ पर पहले जैसी व्यवस्था होती, पहले जैसे हालात होते, झूले लगे होते, खाने पीने का सामान होता, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती। लेकिन हाँ, समय के साथ शायद आने वाले वक्तों में ऐसा हो पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति, अभी की परिस्थिति को समझते हुए जो भी हो रहा है वो बेहतर दिशा में होता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए, अच्छी बात यह है कि एक्साइटमेंट जो है, उत्सुकता जो है वो हर किसी में बरकरार है, बनी हुई है, क्योंकि हमें मौका मिला है घरों से बाहर निकलने का और उत्सव जैसा माहौल पूरे देश में है उसको एंजॉय करने का। मैं वापस चलती हूँ, कोलकाता का रुख करती हूँ अनुपम का। अनुपम, मैंने आपसे ये पूछा था कि आप वहाँ पर देख रहे हैं दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है, तो एक तो जब माता जी घर पे आती हैं उस वक्त जिस तरह की खुशी होती है भक्तों को, और जब वो जाती हैं, जब उनका विसर्जन किया जाता है, जिस तरह का दुख का एहसास उनको होता है, तो आप वहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं देख सकती हूँ आपके आसपास, घाट पर हैं आप, तो उनसे कुछ बातचीत आप कर सकते हैं। किस तरह की भावनाएं, किस तरह के इमोशंस हैं इस वक्त उनके अंदर? जी बिल्कुल शगुफ्ता, आज विषाद और गम का दिन है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी लोग सिर्फ विसर्जन करने के लिए ही लोग नहीं आए हैं, ये विसर्जन को देखने के लिए भी बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि ये खुशी का जो 4 दिन होता है उसके बाद आज का दिन एक तो खुशी भी है साथ में, लेकिन गम और विषाद भी है, क्योंकि दुर्गा और उमा को विदा किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत लोग तो रो पड़ते हैं, काफ़ी भावुक यहाँ पर समय होता है। आज का दिन जो होता है काफ़ी भावुक होता है। हमारे साथ काफ़ी सुंदर साड़ी में आई हैं, इनसे बात करते हैं। आज का दिन तो काफ़ी भावुक दिन है, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी इसको? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी दशहरा, शुभ विजय विश करना चाहती हूँ। ये आज का ये जो फीलिंग्स है, ये मीन्स भाषा में हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा 1 साल के बाद हम लोगों के बीच में आती है। 5 दिन हम उनको लेके बहुत खुशियाँ मनाते हैं, तो ये एक अलग ही अनुभूति है। आज का दिन तो काफ़ी दुख, खुशी के साथ साथ विषाद और गम का भी है। खुशी के साथ ज़्यादा दुख ही होता है, क्योंकि 1 साल के बाद फिर ये दिन आएगा। 1 साल तक हम लोग माँ के लिए हम लोग माँ का इंतज़ार करेंगे कि माँ कब आएगी हम लोगों के बीच। पिछले साल तो उस हिसाब से मनाया भी नहीं पाए थे सब लोग दुर्गा पूजा, इस साल तब भी थोड़ा बहुत उत्सव का नज़ारा देखने को मिला। हाँ, इस साल फिर भी हम लोग दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाए हैं। कोलकाता मतलब दीदी ममता दी ने बहुत हेल्प किया है सबको, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हुआ है, सब कोविड प्रोटोकॉल मान के सेलिब्रेशन हुआ है। अनुपम, देखिए हम इस वक्त देख सकते हैं जी, अनुपम माफ़ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरा ध्यान जो है ना इनकी साड़ी की तरफ जा रहा है, इनके परिधान की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो परिधान इस वक्त इन्होंने पहना हुआ है उस पर माँ दुर्गा का अवतार मैं देख सकती हूँ। बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं देख सकती हूँ। और ये हालांकि सिंदूर खेला खेल कर आई हैं, ये भी लग रहा है सुबह से सिंदूर खेला का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बारे में ज़रा बातचीत कीजिए। ज़रा इमोशनल है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपकी साड़ी के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। इसमें माँ दुर्गा की आकृति भी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी कुछ दुर्गा, शिव, स्वाहा, स्वधा, काफ़ी मंत्र भी लिखे हुए हैं। क्या है ये साड़ी?
ये मतलब दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली मैंने ख़रीदा है। यहाँ पे माँ का स्तोत्र लिखा है और माँ का जो आँख है वो पेंट किया गया है। और आप सिंदूर खेला भी सुबह से ही खेल रहे हैं? बरन हो गया है, माँ का बरन करके सिंदूर खेल के मैं यहाँ पे विसर्जन देखने आई हूँ। ये हम लोगों में नियम है कि बरन करने के बाद विसर्जन देख के ही हम लोग फिर एक दूसरे को दशहरा शुभ विजय विश करते हैं। मतलब बंगाली में हम लोग कोलाकुली बोलते हैं इसको, मिठाई देते हैं एक दूसरे को और यही कामना करते हैं कि सबका साल, ये पूरा साल अच्छी तरह से एक बार हमें जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है, वो थोड़ा बता दीजिए आज का। आज का एक्चुअली रिचुअल्स है कि सुबह से घर के जो मतलब मैरिड लेडी होते हैं वो लोग खाना मतलब उपवास रहते हैं जब तक वो लोग माँ को बरन नहीं करते। बरन करने के हम लोग सिंदूर देते हैं माँ को, मिठाई देते हैं और माँ को प्रे करते हैं कि आप फिर से आइए हम लोगों के बीच और ये एक साल हम लोग सबको ठीक से रखिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए आते हैं और घर में सब कोई अपना अपना रिचुअल में खाना वाना पकाते हैं। जैसे हम लोगों के है पूटी माछ, हम लोग फ्राई करते हैं, हम लोग को पूटी माछ खाना रिचुअल्स में है। आप समझ रही हैं, उमा की विदाई के दिन दुख तो है ही, थोड़ा खुशी भी है, लेकिन विषाद और दुख गम ज़्यादा है क्योंकि एक साल के बाद ये जो 4 दिन की खुशी होती है जब अचानक से जाने लगती है तो सभी की आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए इमोशनल सा लम्हा है। जैसे उन्होंने भी कहा कि इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। मैं दिल्ली वापस चलूँगी, दिल्ली का रुख करूँगी। वरुण, मुझे ये बताइए, आपकी घड़ी में हम देख रहे हैं कि सेकंड्स, मिनट्स और घंटे जो हैं वो बीतते जा रहे हैं। 5:30 का आपने वक्त बताया है, तो किस तरह से वहाँ पर और भी क्राउड क्या आ रहा है? लोग आ रहे हैं अभी भी और भी? लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय यहाँ पर बीतता है उस हिसाब से भीड़ भी देखने को मिलती है। और लाल किले की तो हमेशा रामलीला इस बात से लिए प्रसिद्ध रहती हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग देखने पहुँचते हैं वो जगह रामलीला है। यहाँ पर 3 रामलीलाओं का मंचन होता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ लवकुश रामलीला है जो सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है। दिल्ली के कई सालों से अपने आप में इतिहास बनाती आई है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर जो है वो रामलीला में मंचन में सहयोग देते हैं और ऐसे में इस बार भी अब जी वरुण, पीछे लंकेश का युद्ध चल रहा है। जी वरुण, पीछे लंकेश जी का युद्ध चल रहा है। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए ये तस्वीरें ज़रा दिखाइए। देखिए, आप देख सकते हैं कि अद्भुत नज़ारा है और सामने की तरफ जो मंचन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार जो है राम और रावण का युद्ध यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और ये युद्ध अपने आप में समझा रहा है कि दर्शकों के उत्साह में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। कुछ सीटों पर बैठे आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ खड़े नज़र आ रहे होंगे। धूप तेज़ है अभी यहाँ पर, थोड़ा गर्मी का मौसम से ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ तब भी उत्साह में किसी की कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। हर कोई उसी उत्साह के साथ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, उसके साथ यहाँ पर लोगों का जोश भी बढ़ जाता है और इंतज़ार उस चीज़ का रहता है कि कब समय बीतेगा और यहाँ पर रावण दहन होगा। तो करीब 5:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा होनी शुरू हो चुकी है। हम बार-बार कहते नजर आते हैं कि शायद ये एक सांकेतिक उत्सव है जिसमें हम सोच को बड़ा रखते हैं, हम सोच को आगे रखकर ये समझाते हैं कि हमें अब आगे बढ़ना है, हमें सारी नेगेटिविटी को भूलना है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना है। और शायद यही सोच को अब लोगों के बीच लाने की ये मंचन जो होता है वो एक संदेश के रूप में कार्य करता है। इसलिए आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पर पब्लिक नज़र आएगी, यहाँ पर लोगों का उत्साह नज़र आएगा, लोगों में जोश नज़र आएगा। समय के साथ साथ इनका उत्साह यहाँ पर दुगना होता नज़र आएगा और इन दृश्यों के साथ शायद वो अनुभूति जो होती है वो अनुभूति यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि महसूस किया जाता है कि शायद आप उस रामलीला का हिस्सा बन रहे हैं, आप उस कथा का हिस्सा बन रहे हैं, आप उस रामायण का हिस्सा बन रहे हैं जो आपने सुनी है, जो आपने टीवी में देखी है, जो आपने शायद किताबों में पढ़ी है। लेकिन जब उसको आप प्रदर्शित अपनी आंखों से देख पाएँ, आप समझ पाएंगे कि शायद वो चीज़ें अद्भुत होती हैं। जब हम हर साल यहाँ पर आते हैं कवरेज के लिए, फिर हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो शायद ये चीज़ें, ये दृश्य हर बार अलग सा लगता है, हर बार नया सा इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि ये कहानियाँ वो हैं जो आप बचपन से सुनते आए हैं और इनका दृश्य जब आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है तो शायद लोगों को अनुभूति जो होती है वो अद्भुत होती है। जी वरुण,
एक तो थैंक यू सो मच मैं ये कहना चाहूँगी कि हम देखिए स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनके लिए लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और आपने जैसे बताया कि वहाँ पर अभी धीरे धीरे करके लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं वहाँ पर आना, तो किसी तरह की सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं यहाँ पर ग्राउंड में? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा के इंतजाम हमेशा रहते हैं, क्योंकि लाल किले का प्रांगण है, इसलिए विशेष सुविधाओं का यहाँ पर हमेशा प्रबंध किया जाता है। जो कुछ भी आ रहा है उसको बाकायदा चेक किया जाएगा। बाकायदा बाहर की तरफ जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई है लाल किले के फ्रंट के सामने। इसके अलावा चांदनी चौक का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया है। और जैसे से करीब 5:30 बजे का जो विशिष्ट अतिथि हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब उनका आने का समय होगा तो उस समय इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और केवल चुनिंदा लोगों को ही अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। और उसके बाद जब तक वो अंदर रहेंगे लाल किले में, तब तक 45 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। उसमें किसी के अंदर बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये एक सुरक्षा का दायरा होता है जो समझाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जब एक विशिष्ट जगह किए जाते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाता है और क्या क्या सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर और ज़्यादा चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, प्रोटोकॉल के साथ कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, अधिकतर लोग यहाँ पर आपको मास्क में नज़र आ रहे होंगे और बाकायदा मन से बार बार इस बात की घोषणा की जा रही है कि आप लोग मास्क पहनिए, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा रामलीला से। तो ये एक सोच है कि आप कोविड के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं, आप लोगों को एक कथा भी दिखा रहे हैं, आप लोगों को उद्देश्य दिखाकर अभिभूत भी कर रहे हैं। और शायद यही सोच के साथ कोविड की जानकारी, जागरूकता फैलाने की सोच जो है वो इस बार रामलीलाओं के मंचन में देखने को मिली है। जी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात ये है कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अनुपम, आपके पास आऊँगी। आप चूँकि हुगली के तट पर मौजूद हैं तो इमोशंस तो आपके भी होंगे यहाँ पर। आप चूँकि देख सकते हैं कि कितना भक्तिपूर्ण माहौल वहाँ पर है, तो किस तरह से आप फील कर रहे हैं और किस तरह का माहौल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है? जी देखिए शगुफ्ता, दुर्गा पूजा के 4 दिन एक तरह से सब कुछ सजीव हो उठता है। और दुर्गा पूजा आज की तारीख में बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, जिस कदर जिस पैमाने पर इसे किया जाता है। हालांकि कोविड की वजह से इस बार बजट थोड़ा कम रहा, जिस बड़े पैमाने पर पंडाल बनते थे उस बड़े पैमाने पर पंडाल नहीं बने, लेकिन फिर भी एक साल के बाद लोगों में जो आनंद की सृष्टि हुई वो बयां करने लायक नहीं है। और 4 दिन के बाद जब आज विदाई का समय होता है, उमा यानी दुर्गा की विदाई का समय, तो इन 4 दिनों की खुशियों के बाद आज का दिन बहुत भावुक होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की आंखें नम रहती हैं, क्योंकि माँ को, जिसके लिए 1 साल तक वो इंतज़ार करते हैं, सपने सजोते हैं कि किस तरीके से वो दुर्गा पूजा मनाएंगे। बंगाल में जो दुर्गा की प्रतिमा बनती है या फिर पंडाल बनते हैं, वो 1 साल पहले ही उसकी योजना बन जाती है और उसकी तैयारी 6 महीने पहले से बिल्कुल शुरू हो जाती है, वरना इस बड़े पैमाने पर इस कदर ये दुर्गा पूजा नहीं मन पाती। तो आप समझ सकती हैं कि जिस पूजा के लिए 6 महीने का 6 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद जब उसको विदा करने का दिन आता है, और उसके बाद हम सबको पता है, हमको भी पता है, जो यहाँ पर लोग हैं उनको पता है कि अब 1 साल बाद ये खुशी आएगी। तो ये खुशी जाने की जो घड़ी है, माँ को विदा करने की घड़ी है, वो काफ़ी भावुक और काफ़ी इमोशनल घड़ी होती है सबके लिए। इस वक्त लगातार विसर्जन हो रहा है, मैं आपको एक के बाद एक मूर्तियां दिखाऊंगा। लोग आ रहे हैं विषाद और गम नम आंखों से गंगा के तट पर। थोड़ी हड़बड़ी भी है क्योंकि कोविड का वो प्रोटोकॉल भी मानना है, तो जल्दी से ये काम करके तुरंत निकल जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्जन के लिए आप आए हैं, क्या फीलिंग है आपकी, थोड़ा हमें बताइए। अभी तो दुख हो रहा है सबको ही, हम लोगों का अगला साल के लिए वेट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अभी बहुत दुख हो रहा है कि माँ चली जा रही है, 1 साल के लिए फिर रुकना पड़ेगा सबको। और यही चाहेंगे कि कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाए, सब कोई बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के घूम पाए। बिल्कुल, सबकी दुआएं, सबकी प्रार्थनाएं यही है कि जो नॉर्मल सिचुएशन हुआ करती थी 2 साल पहले तक, वो नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पहुँचे, यहाँ आए। और जिस तरीके से, जिस कदर इस खुशी के माहौल को लोग एंजॉय करते थे, उस खुशी के माहौल को उसी कदर एंजॉय करने की एक प्रार्थना इस विदाई के पल में भी है। बिल्कुल। चलिए, ये देखिए, ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस हैं, जिनको मैंने पहले भी कहा कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए। और दशहरे के पावन पर्व की पूरे देश को गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।